बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़ आज आपके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से एक जो नई स्कीम का आगाज़ किया गया है उस बारे में मालूमात लेकर आया हूँ। और ये स्कीम सिर्फ़ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट के लिए है कि वो अपने लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बिला सूद बग़ैर किसी एडवांस के माहाना अक़सात के ऊपर किस तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें लड़कियां और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसका तरीक़ाकार क्या है, कितनी माहाना किश्त होगी और ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अहलियत का जो मेयार है वो क्या रखा गया है, आपके पास बुनियादी डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए जिसके लिए आप बआसानी अप्लाई कर सकें और उसमें बआसानी आप अहल हो सकें। तो आज का जो मौजू है उस पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई स्कीम, हर आने वाली नई मालूमात, हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और ये मालूमात आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक भी जा सकें और दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर के तमाम निजी व सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो तालबात हैं और उनके लिए एक मोटर बाइक स्कीम का आगाज़ किया है। और इसमें उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक बाइक रखी हैं और कुछ उन्होंने पेट्रोल बाइक रखी हैं। टोटल ये 20,000 बाइक जो है वो प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, जिसमें लड़कियां और लड़के अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे खुशाइंद बात यह है कि आपको 0% डाउन पेमेंट जमा करानी पड़ेगी, यानी आपने 1 रुपया भी जमा नहीं कराना। आपकी जो डाउन पेमेंट है वो हुकूमत पंजाब जो है वो अदा करेगी। इसके साथ साथ इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो इसके ऊपर प्रॉफिट है, वो भी आपको अदा नहीं करना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़िम्मे है, वो उसको पे करेगी। तो इस स्कीम में बेसिकली जो 2 चीज़ें आपके लिए रखी गई हैं वो ये रखी गई हैं कि बग़ैर एडवांस के और बग़ैर प्रॉफिट के, बग़ैर सूद के आपको मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो मोटरसाइकिल है इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक को आप ओपन करेंगे, जो जो कवायद वो आपसे मांगेंगे वो आपने कवायद वहाँ दर्ज करने हैं और ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। 20,000 मोटर बाइक ये देंगे, लेकिन अगर एप्लीकेंट जो है वो ज़्यादा हो गए तो फिर उसके ऊपर कुरानंदाज़ी होगी और कुरानंदाज़ी के ज़रिए ये जो है मोटर बाइक आपको मिलेंगी। इसके लिए बेसिकली आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो आप लर्नर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लर्नर के लिए अप्लाई करें। लर्नर के ऊपर भी आप जो है इसमें इस मोटर बाइक स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, आपका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। आपकी उम्र जो है वो 18 साल जैसे ही होगी तो आपका आईडी कार्ड वैसे ही बन जाएगा। तो अगर आपने आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो पहले आईडी कार्ड बनवाएं, फिर लर्नर परमिट बनवाएं और उसके बाद आप इसमें अप्लाई करें। इसकी जो लास्ट डेट उन्होंने रखी है वो रखी है 29 अप्रैल 2024। 29 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद कोई डेट जो है वो इन्होंने नहीं बढ़ानी, ये हतमी डेट है। इसके बाद जो है वो किसी किस्म की कोई दरख्वास्त वो वसूल नहीं करेंगे। अब ये जो माहाना किश्त है ये आपको किस तरीके से अदा करेंगे और कितनी अदा करेंगे, इसमें उन्होंने ये रखा है कि लड़के जो है अगर वो मोटर बाइक के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी जो माहाना किस्त है वो 11,676 रुपये रखी गई है, यानी 2 साल के टाइम के ऊपर आपको ये मोटर बाइक देंगे और उसकी जो किस्त है वो 11,676 रुपये है। लेकिन लड़कियों के लिए जो कि स्टूडेंट होंगी उनके लिए किस्त जो है वो है 7,325 रुपये। इसमें थोड़ी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है
لڑکیوں کو، بچیوں کو انہوں نے تھوڑی فلیکسیبلٹی دی ہے تاکہ وہ کالج میں یا یونیورسٹی میں آنے جانے کے لیے اپنی بائک جو ہے وہ بآسانی حاصل کر سکے۔ تو اس کی جو 20,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ دے گی۔ یہ اسکیم جو ہے فی الحال فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، راولپنڈی، لاہور میں جو ہے وہ اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور دوسرے مرحلے میں دوسرے اضلاع کو شامل کیا جائے گا۔ فی الحال جو پہلا مرحلہ ہے اس میں یہ اضلاع شامل ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی معلومات میں آپ کو دینے سے رہ گیا ہوں تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گورنمنٹ آف پنجاب کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا میں نے لنک دے دیا ہے، وہاں بھی جا کر آپ مزید معلومات اور قواعد و ضوابط سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کے اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔